वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनका हिडन मोटिव क्या है, एक्चुअल में उनका फीलिंग्स क्या है। डीप डार्क फीलिंग्स देखूंगी, नॉर्मल वाला नहीं, मतलब अनकॉन्शियस फीलिंग्स देखूंगी। 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी। एक क्या कहना चाहते विथ कॉम्बाइनिंग 2 डेक्स। एक से देखूंगी कि क्या कहना चाहते हैं करेंटली और उसके पीछे उनका एक्चुअल मोटिव क्या है। जो बोल रहे हैं जो कहना चाहते हैं वो एक्चुअली मीन भी करना चाहते हैं या नहीं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जिसका मतलब है जितना रिजोनेट कर रहा है रीडिंग उतना ही रखना है, बाकी छोड़ देना है। जो पोर्शन समझ में ना आए या रेजोनेट ना करे वो आपका नहीं है। अगर कुछ भी रेजोनेट ना करे तो रीडिंग ही आपकी नहीं है। और कोई भी रीडिंग किसी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर क्या कहते हैं उसको कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रीडिंग रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप या आपके पर्सन कैसे दिखते हो, आपकी उम्र क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ में हो या नहीं, आपके बीच रिलेशनशिप लेबल क्या चिपकाया हुआ है, हस्बैंड वाइफ, family, relatives, friends, colleagues, live-in partners, lovers, affairs, extramaritals, ex, crush, fiancé, new love, old love, फलाना ढिमकाना। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बना लूँगी, फिर देखते हैं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। इमीडिएट कहना तो उसको, उस प्राणी को कहना तो बहुत कुछ है। ओके, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। वो क्या रहा है, अभी समझ में आया क्या हो रहा है। सो फर्स्ट रीयूनियन का कार्ड उछल के आया है, पर फिर इतना खुश मत हो, मैं डेक में अंदर डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने सेकंड सेट फर्स्ट कार्ड नहीं कहा है। सो सेकंड सेट फर्स्ट कार्ड। सेकंड सेट सेकंड कार्ड। थर्ड सेट फर्स्ट कार्ड। आप टू पॉज इट, एकदम ऊपर उधर गया है, छुपता फिर रहा है आपके पर्सन आपसे। कहना तो कुछ चाहते हैं, रिवील तो कुछ करना चाहते हैं, कार्ड एकदम उधर गया। एनीवे, थर्ड सेट फर्स्ट सेकंड कार्ड। फोर्थ सेट फर्स्ट कार्ड। फोर्थ सेट सेकंड कार्ड। फिफ्थ सेट फर्स्ट कार्ड। फिफ्थ सेट सेकंड कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप टूटी है। बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच, जिसके वजह से, उसके ईगो की वजह से चीज़ें इतनी बढ़ गई कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन बट टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। डिसएग्रीमेंट्स एंड हॉटी टॉटी। बहुत ईगो वाले इंसान है, शो ऑफ का बहुत शौक है,
दिखावे का शौकीन है, अच्छे दिखते भी हैं, खुद को बहुत प्रेजेंटेबल करते हैं, बेकार के बहुत खर्चे करते हैं, पार्टी एनिमल है या फिर पार्टी वार्टी करना पसंद है, अल्कोहलिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पार्टी सेलिब्रेशन, ये सब पेज 3 वाला इवेंट्स हर आए दिन लगे रहते हैं. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. और डिसएग्रीमेंट्स, आप दोनों में ना बहुत यू टू आर पोल्स अपार्ट. आप दोनों एक मतलब अभी अगर आपको फिर से मौका दिया जाए तो आप इस इंसान के प्यार में कभी पड़ो ही ना. वो तो उसने एक फॉल्स मास्क पहन के आपके पास आया, इसीलिए आपने एंट्री दे दी, आपको समझ में नहीं आया. अदरवाइज आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है. आई एम नॉट सेइंग एज या कल्चरल या प्रोफेशनल या जो भी या फाइनेंशियल, आई एम नॉट सेइंग दैट. वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अदरवाइज एज ह्यूमन बींग्स जो मॉरलिटीज़ वैल्यूज़ उनका तो कुछ है नहीं और आपका कूट कूट के भरा है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट. तो हाँ, अगर बॉटम ऑफ द डेक मैं बोलूँ, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील. ब्लेम शिफ्टर है, हमेशा ब्लेम शिफ्ट करते रहते हैं, आपने नहीं समझा, आपने नहीं किया, जबकि आप ही, आई कैन सेंस दिस एनर्जी कि आप ही एडजस्टमेंट हमेशा करते आए हो, अभी भी कर रहे हो. अगर एक छत के तले हो तो अभी भी आप ही एडजस्ट किए जा रहे हो. आप जितना हो सके शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो. तो अभी आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मतलब ओवरऑल एनर्जी यही है कि आई जस्ट विश कि तुम समझती कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ. नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो. एंड हॉइटी टॉइटी, शैम्पेन टेस्ट बियर, बजट एरोगेंट, बहुत एरोगेंट है, प्रिटेंशियस है. इधर लाइक आई सेड बहुत खर्चा करता है या दूसरों के पैसा खर्चा करता है, खुद बहुत माइजर किस्म के इंसान है. दूसरों का खर्चा करवाने बोलो बहुत कर देते हैं, या फिर दूसरों के मामले में बहुत खर्चा करते हैं. आपके जहाँ आपका आता है शायद अब वो वहाँ हाथ टाइट हो जाती है, ये एनर्जी. सो बेसिकली अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक को डिकोड करूँ, चैनल करूँ, तो येस, आपके पर्सन को लगता है कि काश आप समझ पाते कि वो कितना कैसा अभी फील कर रहे हैं, मिजरेबल फील कर रहे हैं. वो आया है, आई एम कमिंग टू दैट, क्या वो फील कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो एरोगेंट और प्रिटेंशियस बन रहे हैं. बाहर शायद बहुत आप शायद देख रहे हो कि वो घूम फिर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर रहे हैं, या फिर लोगों से आपको सुनने को मिल रहा है कि वो इधर गए उधर गए, ये किया वो किया, अच्छे से रह रहे हैं. जो भी है, पार्टी वार्टी का माहौल है, फेस्टिवल टाइम्स है, सो व्हाटएवर कर तो रहे हैं ये मस्ती, पर चाहते हैं कि आप समझो कि उसके लिए आप आई कैन सेंस टू काइंड्स ऑफ एनर्जीज, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गिव ऑल द चैनलिंग्स अवे. सो एक सेट के लिए मैं ये चैनल कर पा रही हूँ कि ये झूठ है, और एक के लिए ये सच है. झूठ एज इन आपके पर्सन बस एक विक्टिम प्ले करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि वो भी कितने दुखी है, वो भी कितना आपको मिस कर रहे हैं, आप ही नहीं समझ रहे हो कि वो किस स्थिति से दौर गुजर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हो कि वो कैसा फील कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने लाइफ में मस्त है, मस्ती मजाक सब कुछ कर रहे हैं. सेकंड केस में उल्टा, आप देख रहे हो कि वो बहुत मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और वो देख के शायद आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप उनको शायद कन्फ्रंट कर रहे हो, या इनडायरेक्टली उन तक ये खबर पहुंचा रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है उनका ये मस्ती मजाक. तो इन दैट केस वो आपसे ये कहना चाहते कि यू डोंट रियली नो व्हाट आई एम अंडरगोइंग इनसाइड. आई एम पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दिस सर्कस, बट आई एम नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सर्कस. दिस इज़ नॉट माई सर्कस, ये कहना चाहते हैं. बहुत अच्छी बात है. बाकी कार्ड्स देखते हैं. मुझे ये कार्ड्स ना एक एक करके पढ़ के बॉक्स में ही डालना होता है, क्योंकि म्याऊं है ना, कार्ड्स लेके भाग जाती है, मरोड़ देती है. एनीवे, सो फर्स्ट सेट, रिफ्लेक्शन एंड ड्रीम वर्ल्ड. रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी. तुमसे दूर जाके ये आई एम सेंसिंग अभी ना वो
एक ग्रे जोन में है। ये कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर जाके मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में, खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में, हम दोनों के बारे में एक क्लैरिटी मिली है। पर अभी भी ना आपके पर्सन छुप रहे हैं, एक ग्रे जोन में है, खुल के सामने आपसे नहीं आ रहे हैं, अभी भी रिफ्लेक्शन मोड में है। एंड दिस एनर्जी मैचेस बिकॉज ड्रीम वर्ल्ड आया है, लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड इल्यूशंस, not real love. Again, two kinds of energies. एक एनर्जी मैं ये चैनल कर रही हूँ कि यस, योर पर्सन इज इंट्रोस्पेक्टिंग, उनको एक क्लैरिटी मिली है, क्लैरिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लैरिटी यही मिली है, अगर नेगेटिव पहले बोलती हूँ, नेगेटिव यही क्लैरिटी मिली है कि दिस इज़ नॉट रियल लव, बस हम लोग दिस वॉज नॉट लव, दिस वॉज इल्यूशन। आप और वो दोनों ही एक फैंटेसी जी रहे थे जो कभी वास्तव में संभव नहीं है। दिस इज़ वन। एंड द सेकेंड इज पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, क्लैरिटी आई है, आपके बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं, दिस इज़ इन सिंक, सोच रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है। जितना क्लैरिटी आ रही है आप उनको समझ में आ रहा है कि आपको और क्रेव कर रहे हैं, तो उनको इस कनेक्शन का महत्व समझ में आ रहा है। तो सामने तो नहीं आ रहे हैं, इन रियलिटी वो आपको तो लव नहीं दिखा रहे हैं, बट एक ड्रीम वर्ल्ड में अपने डेलुलू में जी रहे हैं, जहाँ वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे इंटीमेट हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ख्यालों में ही आप लोगों का मिलन करवा रहे हैं अपने दिमाग में। द इल्यूशंस, योर पर्सन हैज़ अ वेरी इल्यूसिव माइंड, बहुत सारे इल्यूशंस उनके दिमाग में चलता रहता है और चलेगा, क्योंकि फुल मून इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। कल ही पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन तो ऑफकोर्स रीडिंग करूँगी, बट उसका असर तो स्टार्ट हो गया है। अब आपके लिए कौन सा, आपके पर्सन कोई बड़े सिटी में रह सकते हैं, यू नो, कोई मेट्रो सिटी में, छोटे शहर का तो अभी मुझे नहीं लग रहा है, या फिर अगर है भी तो कहीं अभी बड़ा कहीं गए हुए हैं, हो सकता है किसी और के साथ अभी है, थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर दोस्तों के साथ, बट अभी है, किसी के साथ है। और किसी ये ड्रीम वर्ल्ड का भी सिग्नेचर है, सिग्निफाई करते हैं इस इमेज को कि आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब हमेशा वो जहाँ भी जा रहे हैं आपकी शैडो लेके चल रहे हैं, आपको साथ लेकर चल रहे हैं, आपके ख्यालों को साथ लेके चल रहे हैं। जितना चैनलिंग आया मैं सब कन्वे कर रही हूँ। अब आपकी परिस्थिति के लिए कौन सा फिट बैठती है ये आप देख लीजिए। सो यस, सेकेंड सेट कार्ड्स देख लेती हूँ। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लेट ब्लूमर, थोड़े प्रोक्रेस्टिनेटर, थोड़े डिले की एनर्जी, हमेशा टालते रहते हैं आपके पर्सन, यू नो। अगर आप कभी कहो भी कि ठीक है ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है तो चलो मुझे जाने दो, वो भी जाने भी नहीं देंगे, बट एट द सेम टाइम डिसइंटरेस्टेड भी रहेंगे, यू नो। कोई भी डिसीजन ये नहीं, फर्म डिसीजन ये नहीं ले सकते हैं। ज़्यादा दबाव तो भाग के चले जाते हैं, गोस्ट करके, ब्लॉक करके चले गए, गायब रहे महीनों तक, सालों तक, फिर मन किया वापस आने की कोशिश की, फिर चले गए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, एंड लेट ब्लूमर, एज गैप और इमेच्योर एटीट्यूड, आउट ऑफ सिंक, नीड्स मोर टाइम। देखो यहाँ मैं एक ही एनर्जी चैनल कर रही हूँ क्योंकि वो उस दोनों के साथ ही बैठती है। करंट जो भी है, सी एनर्जीज कीप चेंजिंग, एनर्जीज आर डायनामिक, तो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ मैं दोनों ही बोलूँगी, ज़्यादा नेगेटिव कुछ है नहीं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, सो आपके पर्सन को दो चीज़ लगता है। देखो ये फ़ोन कॉल कर रहे हैं, शायद आपको फ़ोन कॉल किए थे पर आपने उनका नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है, इसीलिए आप तक फ़ोन नहीं गया या मैसेज नहीं गया, व्हाटएवर। आपसे बात करना तो चाहते हैं,
बट यू नो व्हाट, प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है, शायद फ़ोन लगा कर भी डायल करने से पहले ही डिलीट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, व्हाटएवर, दोनों ही हो सकता है। ऑल्सो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, मैं उस वक्त एक्शन नहीं लिया जब मुझे एक्शन लेना था। इसका दो मीनिंग हो सकता है। एक, शायद उनको ये रिलेशनशिप ये पहले से ही क्लियर थे कि आपके साथ बस मस्ती करके भाग जाना है, पर वो भाग नहीं पाए, इमोशनली एंटेंगल्ड हो गए आपके साथ। तो उनको लग रहा है कि पहले से ही अगर मैं सतर्कता अवलंबन करता या करती तो शायद ये चीज़ इतनी आगे नहीं बढ़ती। ऑल्सो सेकंड, जब आपको वो ये गोस्ट करके गए थे, उसके बाद या फिर जो छोड़ के गए थे, या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच ख़राब हुई है, जैसे जैसे और ख़राब होती गई, उनको लग रहा है कि अगर मेरे बस में था, जब तक ये मेरे बस में था, तब अगर मैं इस पर कोई एक्शन लेता या लेती तो शायद ये रिश्ता इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ता। पर अभी बहुत लेट हो चुका है, अभी शायद कुछ नहीं हो सकता है। वैसे भी आप दोनों अभी आया है, आप दोनों का एज गैप हो सकता है, या फिर बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। डजेंट मैटर कि वो कितने साल के हैं, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, डजेंट मैटर, बट biological age has nothing to do with emotional age and intelligence age. So emotionally बहुत ही immature है when it comes to handling relationships. Also बहुत attitude है, जो फील करते हैं और जो दिखाते हैं उसमें कोई तालमेल नहीं रहता है। ऑल्सो शब्द और एक्शन में तालमेल नहीं रहता है। वर्ड्स एंड एक्शन में बोल तो बहुत कुछ देते हैं, प्रॉमिस तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बट व्हेन इट टाइम्स कम्स टू टेक एक्शन वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। सो ही और शी नीड्स मोर टाइम। अभी वो टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऐसा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैं बोल रही हूँ ना, 3 चीज़ें हो सकती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, या एक ही इंसान के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चल रहे हैं। आप आपके स्टोरी ज़्यादा अच्छे से जानते हो, कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो आप अपना स्थिति परिस्थिति जानते हो, आप आपके पर्सन को सबसे अच्छे से जानते हो, तो जिस परिस्थिति आपसे मैच करे वो वाला रखो, बाकी जाने दो। कुछ भी मैच ना करे तो आपकी रीडिंग नहीं है, डोंट पैनिक। तो थर्ड सेट जो है रिवील, जो उड़ के गया था वो कार्ड एकदम पीछे छुप गया था, कुछ तो बताना चाहते हैं पर डर के फिर से भाग जाता है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ। क्रश्ड, hurting emotionally right now, need time to heal before jumping in again. आपके पर्सन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जो भी आपके लिए फीलिंग्स है, खुद तो रायता फैला के बैठे हैं, ये तो सही है, बहुत ही लेथर्जिक फील कर रहे हैं, मे बी बीमार है, बेड रिडन है, या फिर ऐसे ही बिस्तर में मैक्सिमम टाइम पड़े रहते हैं। जब कुछ काम नहीं होता है तो बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं। मे बी आपके पर्सन को सोना बहुत पसंद है, आराम प्रिय इंसान है। 1 मिनट, म्याओ ना बातें नहीं चुकानो, हाँ देव एक पढ़ दीजिए। म्याओ का खाने का टाइम हो गया है, तो डिनर टाइम हो गया, तो वैसे भी टाइम है, उसको लग रहा है डिनर टाइम हो गया है, बट इसीलिए वो गोपाल का जो थाला और ग्लास है उस पर ऐसे ऐसे खुद को रब कर रही है। एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तुमसे सच बोलना चाहता हूँ, बट लाइक आई सेड कि शायद आपके पर्सन को सोना पसंद है, आराम प्रिय इंसान है, अभी भी आराम के मूड में ही है। सो कुछ तो सच आपको बताना चाहते हैं, चाहे वो आपके फेवर में हो या नॉट आपके फेवर में हो, चाहे आपके लिए स्वीट हो या बिटर हो, पर कुछ तो है जो आपके पास वो रिवील करना चाहते हैं। और ये देखो, एक चर्च का ये चर्च है ये। सो कन्फेशन, इट्स गोइंग टू बी कन्फेशन। आप दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल हो सकते हो, दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हो, या फिर ऑल्सो आपके पर्सन ना आपको इस वक्त बहुत ही रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं, बहुत ही हाई रिगार्ड में वो देख रहे हैं। इन ऑ, वो बोलते हैं ना, इन ऑ ऑफ यू। तो अभी थोड़ा सा इसीलिए शायद वो छुप गए, ये कार्ड छुप गया था कि
थोड़ा डर भी लग रहा है, बात करने से डर भी आपको लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप अभी उनसे बहुत आगे जा चुके हो, नॉट मूव्ड ऑन, लाइक एलिवेटेड, आप लेवल अप कर चुके हो, जबकि वो अभी भी वही ग्राउंड में है, ग्राउंड ज़ीरो पे है। पर हाँ, जो भी स्थिति है, जो भी वो बताना चाहते हैं, जो भी वो रिवील करना चाहते हैं, पर अभी वो खुद इमोशनली बहुत हर्ट हो रहे हैं। उनको टाइम चाहिए, बार बार दो टाइम का कार्ड आया है, उनको टाइम चाहिए हील करने के लिए। वो आएंगे, वो आना चाहते हैं, वो ऐसे ही इस रिलेशनशिप को खुला नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। म्याओ मामा 10টা মিনিট দে, আমি এক্ষুনি হয়ে যাবে। सो वो तो आना चाहते हैं, बट राइट नाउ बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ही और शी जस्ट वॉन्ट्स टू प्रोक्रेस्टिनेट। अभी उस बारे में वो इट्स लाइक सोच के ही वो थक रहे हैं, इतना सोच लिए हैं। वो होता है ना कि सोचने से इरादे कमज़ोर हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने से इरादे कमज़ोर हो जाते हैं, तो अभी वही हुआ है। सोच कर ही वो थक गए हैं, ये करूँ वो करूँ, इतना कॉन्ट्रडिक्शंस, इतना कन्फ्यूजन दिमाग में चले हैं ना, इट्स लाइक गिवन अप। ऊपर से है ही प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी। 4th चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, मैं और नहीं भागना चाहता हूँ यहाँ चेज़ का, या इट्स लाइक भागना चाहता हूँ। अभी बहुत हो गया आप दोनों के बीच लुक्का छुपी, बट ड्रैगन फ्लाई भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। थोड़ा रुक जाओ, आपके पर्सन में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इट टेक्स 2, समवन इज़ नॉट कमिटेड, इनकम्पैटिबल, कॉन्फ्लिक्टेड, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ऑल्सो थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, शायद किसी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जॉब, करियर, मनी, डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस, हेल्थ, व्हाटएवर, एज, व्हाटएवर, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, वाइफ, हस्बैंड, लवर्स, फलाना एक्स, फलाना ढिमकाना, व्हाटएवर। बट व्हाटएवर, आपके पर्सन अभी एक ना बहुत ही थका हुआ, कॉन्फ्लिक्टेड, कंफ्यूज्ड एनर्जी मैं देख रही हूँ। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपके पर्सन, आपका पर्सन का दिमाग सही चल रहा है क्या, थोड़ा आप देख लीजिए। आई एम नॉट टॉन्टिंग, आई एम एक्चुअली बीइंग कंसर्न्ड। अब आप बोलोगे कि उस इंसान इतने गलत किया है, आई एम नॉट, सी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपकी स्टोरी है, आपके इन कर्मा है एंड वॉट एवर, मुझे नहीं पढ़ना है। बट आई एम ड्रॉइंग एनर्जी ऑफ अ वेरी हेल्पलेस पर्सन जो अजीब कॉन्फ्लिक्ट में है, उसको दिखाना पड़ रहा है कि सब कुछ उसके लाइफ में परफेक्ट है, परफॉर्म करते जा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ड्रेन्ड आउट की एनर्जी, थक गया है, घोड़ा थक गया है, अभी और उससे दौड़ा नहीं जाता है, अभी एक ग्रेवयार्ड ऑफ इमोशंस हो गया है वो। सो योर पर्सन इज़ क्रशिंग, लिटरली क्रशिंग मतलब क्रश खाना नहीं बोल रही हूँ, मतलब क्रैशिंग, सॉरी, क्रशिंग एंड क्रैशिंग, एकदम बहुत प्रेशर में है, अंडर प्रेशर है, तो वो अभी और भागना नहीं चाहता है। आई थिंक आपने उसको बहुत भगाए हो, पहले आप उसके पीछे भाग रहे थे कि वापस आ जाओ, जब देखा कि नहीं हरामी प्राणी है तो आपने उसके पीछे आप पड़ गए। पहले तो फूल हाथ में लेके आ जाओ बेबी कर रहे थे, फिर कटारी लेके आप उसके पीछे पड़ गए। बहुत मतलब अपने राइट के लिए बहुत अच्छा किया, अपने राइट के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, अपने जस्टिस के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आपने आपके पर्सन को बहुत भगाया है और आपके पर्सन भी आपसे बहुत भागे हैं। फेस नहीं करना है, आपके सवालों का जवाब नहीं देना है, बहुत ये भागा भागी हो गया है अभी, और ये भगम भाग नहीं करना चाहते हैं। अभी वो थोड़ा सा बैठना चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं। ड्रैगन फ्लाई सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो अंडरगो तो कर रहे हैं, करेंगे, पर टाइम लगेगा उसको, क्योंकि अभी भी वो कॉन्फ्लिक्टेड है, अभी भी वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, अभी भी वो आपके लेवल का नहीं है, अभी भी वो आपके साथ इनकम्पैटिबल है। आपकी रिक्वायरमेंट्स अभी भी उसके रिक्वायरमेंट्स से आपकी रिक्वायरमेंट्स और वो जो प्रोवाइड कर सकता है आपको, दोनों अभी भी मैचिंग नहीं है।
आप दोनों की एनर्जी अभी भी मैच नहीं कर रही है। एटलीस्ट थोड़ा सा, कोई नहीं कर रहा है कि परफेक्ट मैच करो, बट एटलीस्ट आपके लेवल में तो आए। आपके लेवल में भी अभी उसको आने में टाइम लगेगा। एंड द फिफ्थ सेट इज गिल्टी एंड फॉल्स होप। गिल्टी, आप तो दूर जा रहे हो इससे, और ये देखो ये एक डार्क रूम में बैठे हैं, लाइक डार्क रूम में देख के उजाले की तरफ देख रहा है, तो आप एक्चुअली यू आर नाउ गेटिंग आउट ऑफ दैट डार्क रूम जो आपकी ज़िंदगी में, एक मिनट, ये इंसान ने आपको इतना डिप्रेशन दिया था जिसके वजह से आप पूरा एकदम घोपचे में जाके बैठ गए थे। आप अभी उस घोपचे से बाहर आ गए हो, आप उस अंधेरे में अभी नहीं रह रहे हो। आपको आपका आसमान मिल गया है। आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोगों को आपका आसमान मिल गया है। आप लोग उड़ रहे हो और उससे दूर जा रहे हो, एंड आपके पर्सन वो देख रहे हैं एंड फीलिंग गिल्टी। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। मुझे पेन हो रहा है ये देखते हुए कि मैंने कितना डैमेज तुम में कॉज किया है। गिल्टी फील कर रहे हैं। अब आपको दूर जाते हुए देख के उनको ये एहसास हो रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल एनर्जी दैट आई एम चैनलिंग। अभी ये दिखाना तो चाहते हैं कि जो डैमेज कॉज किया है उसको आपको जितना वो डैमेज किया है उसका एहसास इनको है, और इसके वजह से ये पेन में है। पर ये पेन, ये गिल्ट उन्हें तब हो रही है जब आप उनसे दूर जा रहे हो, जब आप एकदम टूट के, बिखर के, ऑलमोस्ट उनके पैरों में पड़ के रो रहे थे कि वापस आ जाओ, समझो, मुझसे बात करो, एक बार बात कर लो। जब आप टूट के बिखर गए थे, मर रहे थे जब आप, तब उनको ये पेन, ये गिल्ट नहीं हुआ। अभी आप जा रहे हो, अभी आपसे वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, ये देखकर ये आपको गिल्ट फील हो रहा है, बिकॉज फॉल्स होप कार्ड इज हियर, ट्राइज टू सेल यू अ पाइप ड्रीम, नो सब्सटेंस इवेसिव। सी, अभी भी ना ये फॉल्स होप आपको दे रहे हैं। यहाँ दो एनर्जीज आए हैं। एक, ये आपको फॉल्स होप दे रहे हैं। अगर आप में से बहुतों का पर्सन वापस आ भी गए हैं, आपका रियूनियन हुआ है, बट जो होप वो देके, जो बात, बी वेरी केयरफुल। मैं आपके संसार में आग नहीं लगा रही हूँ, मैं कार्ड पढ़ रही हूँ, आपसे मैच नहीं करता है। अगर एक हेल्दी रियूनियन हुआ है तो ऑफ कोर्स यू आर सेफ एंड सिक्योर्ड, बट अगर थोड़ा सा ना, इस बार थोड़ा सा दिल के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग किया करो। इस बार खुद के बारे में भी सोचा करो, खुद को सामने रखो, उसके बाद इन रिस्पेक्ट टू योर रिक्वायरमेंट्स इस रिलेशनशिप की तरफ देखो, क्योंकि देयर इज़ अ हाई टेंडेंसी जो फिर से आपको एक पाइप ड्रीम सेल किया जा रहा है, एक फॉल्स होप सेल किया जा रहा है। अल्टीमेटली शायद आपके पर्सन फिर से 2-4 महीने बाद या उसके बाद भी 1 साल बाद शायद फिर से ये एक ही चीज़ दोहराएगा। ये एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। द सेकेंड कंडीशन इज़, ये अभी भी ये फॉल्स होप पकड़ के बैठे हैं कि शायद ये अभी आपके सामने जाके ये सुखी लाला बनने का नाटक करेंगे, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करेंगे, तो शायद आप वापस आ जाओगे। क्योंकि देखो, शायद ये भगवान के सामने, शायद आप लोग को I can see God is playing a very important part. मंदिर में या किसी धर्म स्थान पे आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ था, कुछ प्रॉमिसेस का आदान प्रदान, जो अभी जब भी उनको याद आ रहा है एंड ऑल दैट, कुछ तो हुआ था। और शायद नेक्स्ट टाइम भी जब आप लोग मिलोगे, आई थिंक द यूनिवर्स इज़ प्लेइंग अ पार्ट इन योर रीयूनियन। आपके पर्सन, सो एनीवे, आपके पर्सन अभी भी होपफुल है, शायद प्रे कर रहे हैं उसी गॉड से जिसके सामने उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था, और फिर वो प्रॉमिस तोड़ दिया कि भाई तुम ही रास्ता दिखाओ कि फिर से मैं ये चीज़ को उनको वापस ले आ पाऊँ मेरी ज़िंदगी में। वो अभी भी ये फॉल्स होप में जी रहे हैं कि शायद आपके सामने अगर वो तिल मिलाएंगे या बिल बिलाएंगे या रोंदू बेबी बनेंगे तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। सो बेसिकली आई कैन चैनल एनर्जीज ऑफ 2 कलेक्टिव्स। 1, एक, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हो कि नहीं, अब वो कुछ भी करे, वो अगर मर भी जाए मेरे सामने तो भी मैं उसको वापस ना लेने वाली हूँ। सो दैट इज़ 1 एनर्जी, जहाँ आपके पर्सन फिर भी खुद को फॉल्स होप दे रहे हैं कि नहीं, अभी भी शायद उम्मीद बाकी है। एंड द सेकंड इज़, जहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोग बैठे ही हो आपके पर्सन को एक चांस देने के लिए। इन दैट केस आप थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि आपके पर्सन शायद जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से निभाने में सक्षम ना रहे, और देयर इज़ अ हाई चांस कि योर पर्सन विल अगेन लीव यू एंड गो। सो अभी जो भी करो सोच समझ के करो।
आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, उनको टाइम लगेगा, पर जब तक वो फुल्ली, अगर आप लोग का रियूनियन हो भी गया है फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान को ना एक प्रॉपर डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। तो जब तक आप कन्विंस्ड ना हो जाओ ना, तो इसके मुंह से बोले हुए बातों पर यकीन मत करना। जब तक ये कोई एक्शन ना ले, जो बोल रहे हैं उसको जस्टिफाई ना करे अपने एक्शन से, तब तक ना खुद को फिर से कमिट मत करना इस रिलेशनशिप में। कोई, मैं नहीं कह रही हूँ कि भगा दो उसको, वापस ना लो, सब कुछ करो, पर इंटेंशन देख के लो ना। एक बार धोखा खाया, वो बाय मिस्टेक हो गया था, वो एक्सीडेंट था। बार बार धोखा खाओगे तो वो तो आपका चॉइस होगा ना कि आप जानबूझ के आप धोखा को वेलकम कर रहे हो अपने लाइफ में। तो जो भी करो अपने लिए सटीक निर्णय लो। May the universe always show you the right way. Shambhu.